सभी भाइयों को राम राम। आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर मुंह हाथ धुलकर चाय वाय पी के खेत की ओर निकल जाता हूँ कि खेत में कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर आकर मुझे पता चलता है कि धान जो है हमारा नीचे से अपने आप ही सूख रहा है। पता नहीं क्या बात हो जाती है, हर साल के साल सारी मेहनत करने के बावजूद भी फसल इतनी ख़राब हो जाती है। अपने आप ही धान नीचे से सूख रहा था। पूरे खेत में घूमकर देखने के बाद पता चलता है कि कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है। पूरे खेत में ना होकर एक ही जगह पर कुछ ऐसा हो रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ ताकि बाद में घर जाकर दिखा सकूँ। इसको लेकर इसके बाद मैं ये बीमारी वाला पेड़ लेकर घर चला जाता हूँ जिससे कि पापा को दिखा सकूँ। और उसके बाद पता चलता है कि दूसरे वाले खेत पर जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर तो कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर आकर पता चलता है कि धान तो सही से निकल रहा है, यहाँ पर कोई बीमारी किसी प्रकार की नहीं लगी हुई है। ये रास्ता हमारा बहुत ख़राब हो गया है, यहाँ पर मुझे पैदल ही जाना पड़ा और फिर मैं दूसरे वाले खेत पर आ जाता हूँ। यहाँ पर भी पुनः पहले जैसा ही मुझे मिलता है कि धान निकल रहा है और कोई बीमारी नहीं लगी हुई है। यहाँ पर आके देखता हूँ कि इस वाले खेत में धान हमारा दूसरा है और इस वाले खेत में कुछ बीमारी लगी हुई है। तभी रास्ते में आके पता चलता है कि मेरा भाई यहाँ पर घास काट रहा है, चराई ले जाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं खेत पर आकर हूँ, जल्दी जल्दी अपनी चराई को काट लेता हूँ और काटने के बाद हम दोनों भाई मिलकर इस काम को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद मैं और मेरा भाई इसको लेकर चले जाते हैं। जाने के बाद मेरा भाई मेरा वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था कि मैं इस वाली गाड़ी से जाऊँगा या उससे जाऊँगा। वो फ़िलहाल उस वाली गाड़ी को लेकर चला जाता है। आज हमारे पास यही स्कूटी है क्योंकि जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो पापा हमारे अपने काम से ले गए हैं। इसी के साथ ही मैं अपने घास को लेकर घर निकल लेता हूँ और घर निकलने के बाद मैं उस वाले खेत में चाचा ने कहा था कि थोड़ी सी खाद डाल दे, तो मैं उसमें खाद को लेकर चला जाता हूँ। इसी के साथ ही ये ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। सभी भाइयों को राम राम।